हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शुभ्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल वाईटी प्रेपअप। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कॉन्सेप्ट ऑफ टर्न क्या होता है। उससे पहले हम लोग देखे थे कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन क्या होता है और कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या होता है। तो एक फटाक से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी हम लोग पेज पे ड्रॉ करेंगे डायरेक्शंस को, तो नॉर्थ हमेशा कहाँ रहेगा? नॉर्थ हमेशा टॉप पे होगा और साउथ हमेशा बॉटम में, और हॉरिजेंटल राइट में ईस्ट एंड उसके अपोजिट वेस्ट। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये मस्त है, ये हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। इससे क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है डायरेक्शन फाइंड करने में। फिर हम लोग देखे थे कि ये चार तो मेन डायरेक्शंस थे, ये चार तो मेन डायरेक्शंस थे, सब डायरेक्शंस भी थे। तो वो क्या थे? ये चार सब डायरेक्शंस थे। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में वो नॉर्थ ईस्ट था, जो साउथ और ईस्ट के बीच में था वो साउथ ईस्ट था, जो साउथ और वेस्ट के बीच में था वो साउथ वेस्ट था, एंड जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में था वो नॉर्थ वेस्ट। राइट? तो ये था हमारा डायरेक्शंस, यानी कि चार मेन डायरेक्शंस एंड चार सब डायरेक्शंस। राइट? फिर हम लोग देखे थे कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। तो उसमें क्या देखे थे हम लोग कि मेन एंगल्स जो होता है, मेन डायरेक्शंस जो होता है, सॉरी, जो भी मेन डायरेक्शंस होता है कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट, वो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है। राइट? जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट ले लेते हैं, तो इस पे भी हमेशा जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो 90 डिग्री होगा। फिर ईस्ट और साउथ, यहाँ भी 90 डिग्री। फिर साउथ और वेस्ट, यहाँ भी 90 डिग्री। एंड फिर वेस्ट एंड नॉर्थ, यहाँ भी 90 डिग्री। करेक्ट? यानी कि हमेशा मेन एंगल्स जो बनेगा, मीन्स जो मेन डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल्स होगा कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शंस के बीच का, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखे थे सब डायरेक्शंस भी तो है। तो जो एक मेन डायरेक्शन और एडजेसेंट सब डायरेक्शन जो होगा, उसके बीच का एंगल हमेशा 45 डिग्री होगा। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन था वो क्या था? नॉर्थ ईस्ट। राइट? तो जब भी एक मेन डायरेक्शन और एक एडजेसेंट सब डायरेक्शन होगा, उसके बीच का एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। तो वो इधर भी, यहाँ भी, ये भी एक मेन डायरेक्शन और इसके एडजेसेंट में ये है, ये सब डायरेक्शन है, तो यहाँ भी 45 डिग्री ही फॉर्म होगा। तभी तो ये दोनों प्लस हो जाते हो तो ये 90 डिग्री होता है। क्लियर है सबको? सिमिलरली इधर भी वही होगा, 45 डिग्री। यानी कि कंप्लीट एंगल क्या होता है? वो होता है 360 डिग्री। क्लियर? उसके बाद हम लोग कैसे याद रखेंगे डायरेक्शंस को? मेन डायरेक्शंस को हमेशा याद करने के लिए मैंने बताया था न्यूज। एंड फॉर नॉर्थ, E for east, W for west and S for south. Am I clear till here? क्योंकि ये सबसे बेसिक है, ये सब पता होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। एंड वन मोर थिंग, कि जब मैं पढ़ा रही थी तो मैं रोटेशंस बताया था। दो टाइप का रोटेशंस होता है। राइट? तो एक क्या था? क्लॉकवाइज, और एक था एंटी क्लॉकवाइज। ACW मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज था वो लेफ्ट टर्न था, और जो क्लॉकवाइज था वो राइट टर्न्स था। मीन्स समटाइम्स क्वेश्चन में टर्न्स भी क्लॉकवाइज ना कह के, एंटी क्लॉकवाइज ना कह के टर्न्स का यूज करेगा, जैसे कि राइट टर्न और लेफ्ट टर्न। तो जो लेफ्ट टर्न का जब भी बात होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, और जब भी राइट टर्न का बात होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज यानी कि मान लेते ये क्लॉक है, ये क्लॉक है, तो क्लॉकवाइज यानी कि जिस साइड से घड़ी मूव करती है, उस साइड से मूव करती है, दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज। और इसी को हम लोग राइट भी कहते हैं, राइट टर्न। और जब इसके अपोजिट, यानी कि जब इसके अपोजिट मूव करेगी ऐसे, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि लेफ्ट टर्न। ये सब सबको क्लियर होना चाहिए। ऑल राइट, तो आज मूव करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो क्या होता है?
नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब भी क्वेश्चन में कभी ऐसा हो कि कहा जाए कि कोई भी कोई भी नेम है, वंदना ए बी सी, ए ले लेते हैं, वो मूव की साउथ टुवर्ड साउथ। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा साउथ नॉर्थ है? तो उसी के लिए मैंने कहा तो क्वेश्चन में हमेशा हम लोग एक मैप बना देंगे, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग किस डायरेक्शन में मूव करवाना है। और जब भी फेस दिखाना होगा तो हम लोग ऐसे एरो से शो कर देंगे। क्लियर? तो कहा गया ए साउथ की तरफ मूव किया 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 नहीं 4 किलोमीटर। फिर कह दिया गया कि यहां से ये ईस्ट चला गया 3 किलोमीटर, ठीक है। और पूछा जाएगा इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। क्लियर? तो ये होगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा, और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो अब वो देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात होगा तो होगा डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर? इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग, एंड फाइनल यानी कि लास्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो वहां पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ये हम लोग सभी पढ़ते हैं क्लास 10th में कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो इसको आई डोंट थिंक एक्सप्लेन करना होगा, बट मैं फिर भी बता दूं ये कि इसका ये होता क्या है। तो ये होता है h स्क्वायर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, वेयर h इज hypotenuse, b is base, p is perpendicular। क्लियर है सबको? तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। हम लोगों को हमेशा ये अप्लाई करना है, ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात होगा तो हम लोग ये अप्लाई करेंगे। ये आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा क्लियर है सबको? तो जब भी कभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात होगा तो हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। रश्मि walks 10 kilometers towards north. He returns back 6 kilometers towards south. She walks 3 kilometers again towards east. How far she is from her initial point? So here is the question, and initial point का मतलब starting point. Alright. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में करना क्या है। कुछ भी करना होगा क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोग एक मैप बनाएंगे। पहला स्टेप छोटा सा, ये क्या होगा, इससे हो गया हम लोग किस डायरेक्शन में मूव करवाना है वो इजिली पता चल जाएगा। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन था रश्मि, पहला लाइन था रश्मि वॉक्स 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ किधर है? इस साइड। तो 10 किलोमीटर नॉर्थ ट्रैवल की वो, तो ऐसे बना देंगे कि नॉर्थ में, और एरो फेस इंडिकेट करता है उसका फेस किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कितना गई? 10 किलोमीटर। अगेन शी रिटर्न्स बैक 6 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ। अब ये वापस आ गई 6 किलोमीटर साउथ। क्लियर? शी वॉक्स अगेन 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। यहां से ये ईस्ट, तो हम लोग का इस साइड है, तो ईस्ट गई 3 किलोमीटर। इनिशियल पॉइंट, अब क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट। तो ये इनिशियल पॉइंट था, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्ट इधर से की थी, तो यहां से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो ये 6 किलोमीटर था और टोटल 10 किलोमीटर था, तो ये हो गया 4 किलोमीटर, राइट। और हाइपोटेनस ये है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी कि √25, तो बाहर आएगा तो 5। दैट मीन्स इसका डिस्टेंस कितनी दूर है अभी, ये 5 किलोमीटर। समझ आया? क्या किए हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन में क्या था, तो स्टार्टिंग में कह रहा था क्वेश्चन कि रश्मि 10 किलोमीटर गई नॉर्थ, तो हम इसको नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर फेस करवा दिए। फिर क्वेश्चन था शी रिटर्न्स बैक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब वो 10 किलोमीटर गई थी, अब 6 किलोमीटर वापस साउथ में आ गई, तो साउथ बॉटम में होगा, नॉर्थ अगर टॉप पे रहता है पेज पे तो साउथ बॉटम में होता है, अपोजिट। तो यहाँ वापस 6 किलोमीटर आ गई। फिर वो वॉक की 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट के साइड गई वो 3 किलोमीटर, ईस्ट 3 किलोमीटर गई। तो अब उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हाउ फार इज शी फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट। तो अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है, तो ये है फाइनल पॉइंट, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी फाइनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या है वो, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग वही किए, तो 16 + 9 √25, उसको बाहर निकाले तो 5 किलोमीटर आंसर, यानी कि वो 5 किलोमीटर अपने इनिशियल पॉइंट से दूर है। ये आप नोट कर लो। तो क्लियर है सबको? तो यहाँ से देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर वो क्लियर है तो वेल एंड गुड, बट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। अमित वॉक्स 4 किलोमीटर्स towards north. Again, he walks 2 kilometers towards east. How far is he from his starting point? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप पहले ट्राई करो फिर मैं बता रही हूँ। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए एक मैप बनाएंगे, ये इजी कर देता है क्वेश्चन को, इससे हम लोगों को पता चल जाएगा डायरेक्शंस कौन कौन से, हम लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है। सबसे पहले क्या था, 4 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ इस साइड है, 4 किलोमीटर कहाँ गया, नॉर्थ। उसके बाद फिर से 2 किलोमीटर ईस्ट, तो नॉर्थ इधर है और ईस्ट इधर है, तो यहां से कहाँ गया, 2 किलोमीटर ईस्ट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये हो गया फाइनल पॉइंट का, और ये हो गया, सॉरी ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो इसका डिस्टेंस निकालना हम लोग को, दैट मीन्स हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, ये निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, विच इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
यानी कि ये, इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे 2√5, ये होगा हमारा आंसर। तो आंसर हो जाएगा 2√5 किलोमीटर्स। क्लियर है सबको? तो ये आप नोट कर लो, और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।